दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति की चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था राजस्थान में स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर भी बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के दुर्गों की। दोस्तों, इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी और दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज फिर बात करूंगा दोस्तों राजस्थान के दुर्गों की। तो दोस्तों राजस्थान के दुर्गों के अंदर पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा दोस्तों आज की क्लास का। देखिए, अबुल फजल नाम तो सुना होगा दोस्तों। अबुल फजल ने किस किले के बारे में यह कहा था कि किस किले के बारे में, किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यानी चारों तरफ से पैक है, बाकी अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। यह कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया था? किसने कहा था? अबुल फजल के द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, लोहागढ़ के बारे में, रणथंभौर के बारे में या गागरोन दुर्ग के बारे में? बताइए, अबुल फजल ने यह बात किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं? आंसर दोस्तों लाइक तो बनता है यार, लाइक कीजिए फटाफट। और दोस्तों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का आनंद ले सके, वह भी इस क्लास का लाभ उठा सके। दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, हर सब्जेक्ट की क्लासें लगातार लग रही है दोस्तों, तो आपका भी फर्ज बनता है कि दोस्तों लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो कर दीजिए ना, देर किस बात की। तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों बात कर रहे हैं कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। चित्तौड़, लोहागढ़, रणथंभौर या गागरोन? बताइए, इनबॉक्स में आंसर देते चलिए दोस्तों। मजा जब ही आता है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दो बात जो कही गई थी दोस्तों किस दुर्ग के बारे में कह गई थी? रणथंभौर के बारे में कह गई थी। दोस्तों क्यों कही गई थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रणथंभौर का जो दुर्ग है वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूर से देखने पर दोस्तों यह दुर्ग नजर नहीं आता है दोस्तों। जैसे जैसे आप इस दुर्ग के पास जाओगे आपको यह दुर्ग नजर आएगा, यानी चारों तरफ से पैक है। क्लियर दोस्तों? चारों तरफ से पैक है, इसलिए दोस्तों इसे कहा गया है बख्तरबंद। और बाकी अन्य दुर्ग देखने पर आपको दूर से नजर आ जाते हैं कि यार वह रहा किला, लेकिन यह दुर्ग दोस्तों दूर से नजर नहीं आता है। क्लियर दोस्तों? इसलिए दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों इस दुर्ग को क्या कहा था? बख्तरबंद दुर्ग कहा था। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यह रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन सा जल दुर्ग है? चार दुर्ग में से दोस्तों जल दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो पानी के या जल के आसपास ही बना हुआ हो दोस्तों उसे जल दुर्ग कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग माना जाता है? सुवर्णगिरी, जालौर, सुवर्णगिरी, कुंभलगढ़, गागरोन? बताइए किस दुर्ग को दोस्तों, बताइए किस दुर्ग को दोस्तों जल दुर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है, क्योंकि दोस्तों गागरोन का जो दुर्ग है वह काली सिंध, कौन सी सिंध दोस्तों? अरे कौन सी सिंध? काली सिंध। और एक और है दोस्तों, एक नदी और है, एवं उस नदी का नाम है दोस्तों आपके आहू। कौन सी नदी दोस्तों? आहू। इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है और जो नदियों के संगम पर दुर्ग बने होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें जलदुर्ग कहा जाता है। तो जलदुर्ग कौन सा हो गया दोस्तों? गागरोन का दुर्ग हो गया। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर 3 यह रहा दोस्तों आपके पास, किस दुर्ग के माधो सिंह, देखिए किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? किस दुर्ग में? नारगढ़ में, सज्जनगढ़ में, चोमुग में या आमेर में? किस दुर्ग में करवाया था दोस्तों? माधो सिंह के द्वारा दोस्तों अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में करवाया गया था? आंसर दीजिए इनबॉक्स में। सभी बच्चों
मुझे पता है एडवांस क्लासेस के स्टूडेंट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अभी जस्ट आंसर दे रहे होंगे, तो जिसने भी नहीं दिया है अभी तक आंसर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, किस दुर्ग को माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? वह किला है दोस्तों नारगढ़। कौन सा किला था दोस्तों? नारगढ़ का किला। नारगढ़ का दुर्ग के अंदर दोस्तों माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं, नंबर 4 आप लोग के सामने यह रहा दोस्तों। किस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बनाया गया है? विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में या बयाना दुर्ग में? बताइए, समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण कौन से दुर्ग में करवाया था, जो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? समुद्रगुप्त ने। कहां पर? यह क्वेश्चन मेरा है। कहां पर करवाया था? चित्तौड़ के अंदर, सोनारगढ़ के अंदर, गागरोन के अंदर या बयाना के अंदर? बताइए, आंसर दीजिए। तो दोस्तों बताइए किस दुर्ग में? बयाना भरतपुर के अंदर। कौन से दुर्ग में दोस्तों? बयाना भरतपुर के अंदर। दोस्तों ये राजस्थान का बयाना भरतपुर के अंदर जो विजय स्तंभ बना हुआ है, यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी दोस्तों विजय स्तंभ बना हुआ है, जिसका जो निर्माण करवाया था सभी को पता होगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा। तो दोस्तों दूसरा विजय स्तंभ कहां पर हो गया? पहला हो गया बयाना भरतपुर के अंदर, दूसरा हो गया दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों एक और विजय स्तंभ बना हुआ है, वह बना हुआ है दोस्तों आपके तनोट के अंदर, और तनोट आता है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। तनोट जैसलमेर के अंदर भी दोस्तों भारत का, राजस्थान के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है दोस्तों। तो 3 मुख्य विजय स्तंभ याद रखना है। पहला विजय स्तंभ राजस्थान का कहां पर? बयाना भरतपुर के अंदर। दोस्तों दूसरा विजय स्तंभ दोस्तों राजस्थान का कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और तीसरा विजय स्तंभ कहां पर दोस्तों? तनोट जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन के बाद नंबर 5वां क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। किस किले में, कौन सा दुर्ग ऐसा है, कौन सा किला ऐसा है जहां पर किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां? दोस्तों ये तोपों के नाम है दोस्तों, घबराना नहीं है कि मार साहब ये क्या आ गया, कुछ ही नहीं आया भाई, तोपों के नाम है। तो ये तीनों की तीनों तोपें जो है वो कौन से दुर्ग में रखी हुई है दोस्तों? बताइए कौन से दुर्ग में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां तोपें कौन से दुर्ग में रखी है? मेहरानगढ़ में, तारागढ़ में, सज्जनगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? आंसर दीजिए। चलो आंसर दो, तो पानी पी लूं मैं। बताइए तीनों तोपें कौन से दुर्ग में रखी है? मेहरानगढ़, तारागढ़, सज्जनगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो दोस्तों ध्यान देना, ये तीनों की तीनों, चाहे मैं किलकिला की बात करूं, चाहे मैं गजनी खां की बात करूं, चाहे मैं शंभू बाण की बात करूं, ये तीनों की तीनों जो तोपें हैं प्रेजेंट टाइम पर मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर रखी हुई है दोस्तों। कहां पर रखी हुई है दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर दोस्तों ये तीनों की तीनों तोपें रखी हुई है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। नंबर 6 क्वेश्चन, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, शाहबाद दुर्ग को, सुवर्णगिरी को या बेसरोडगढ़ को? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार आया है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बताइए राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़ दुर्ग को, शाहबाद दुर्ग को, सुवर्णगिरी को या बेसरोडगढ़ को? आंसर दीजिए। तो दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान का जो वेल्लोर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा दोस्तों? बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? ये बेसरोडगढ़ जो दुर्ग है, ध्यान देना दोस्तों, नदी है चंबल, और एक और नदी आती है दोस्तों आपके बामनी। बामनी, चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना है।
इन दोनों नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। इसी बेसरोड़गढ़ के पास ही दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात और उसका नाम है दोस्तों आपके उसका नाम है दोस्तों आपके चूलिया। क्या नाम है दोस्तों? चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात भी कहां पर है दोस्तों? आपके बेसरोड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। कौन सी नदी किनारे बना हुआ है? चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है या नदी के किनारे पर बना हुआ है दोस्तों? क्लियर दोस्तों। अगली बात कर लेता हूं, नंबर 7वें दुर्ग की बात कर लेता हूं। 7वां दुर्ग आपके सामने ये रहा दोस्तों। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? दोस्तों ध्यान देना कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाएगा? तारागढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, बेसरोड़गढ़ को या मैगजीन को? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? बताइए, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को। दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर कौन है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग। क्लियर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। कौन सा किला सूप की आकृति का है? कौन सा किला सूप की आकृति का है? बयाना, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या दौसा? ऐसा कौन सा किला है जो सूप की आकृति का है? सूप दोस्तों, सूप की जगह आपके छाजल भी आ जाए ना तब भी घबराना नहीं है दोस्तों। सूप को क्या बोलता है? छाजल बोला जाता है। तो कौन सा किला सूप या छाजल की आकृति का है? कौन सा किला है ऐसा जो सूप या छाजल की आकृति का है? तो दोस्तों वह किला कौन सा होगा? दौसा का किला। कौन सा किला दोस्तों? दौसा का किला। कैसे आकृति का है? सूप या छाजल की आकृति का है। क्लियर दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रकार कौन था? बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रकार कौन था? जेता, मंडन, पत्री या महेश? पत्री नहीं है, अत्री है, याद रखना यहां पर, अत्री। अत्री या महेश कौन है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रकार कौन था? आंसर दीजिए इनबॉक्स में फटाफट, जल्दी कीजिए। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का सूत्रकार माना जाता है दोस्तों, वह कौन माना जाता है? मंडन माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों? मंडन माना जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को मेवाड़ की आग कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों किस दुर्ग को मेवाड़ की आग कहा जाता है? मेवाड़ की आग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की आग कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, बोराट को, बासंतीगढ़ दुर्ग को या अचलगढ़ को? किसे कहा जाएगा दोस्तों? बताइए, मेवाड़ की आग किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की आग क्या है दोस्तों? आपके कुंभलगढ़। क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की आग कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। इसी तरह दोस्तों और भी सब्जेक्टों की और भी दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे दोस्तों अगली क्लासों के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।